हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने हाजिर हो चुकी हूं प्रीवियस ईयर के आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस के साथ। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अगर मैथ्स की बात करते हैं तो सिर्फ नंबर का चेंज करता है, उसके बाद लगभग सेम क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से आइडिया लगेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने आरआरबी एनटीपीसी की कैसे तैयारी करना है उसके लिए अलग से वीडियो बना कर रखी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा पेपर है वो आपको आरआरबी में पूछा हुआ पेपर है और यह 3 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसके फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड करके रखा है जिसमें 25 क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं 26वें क्वेश्चन से। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो भी हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके आगे के इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी आपके कंट्री का कैपिटल पूछ सकता है। तो श्रीलंका की जो राजधानी है उस समय करंट का था, क्योंकि कोलंबो पहले इसकी राजधानी थी, लेकिन उसके बाद इसे बदलकर जयवर्धना पूरा कोटा कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, या फिर बिहार में प्रचलित लोक कला, या शहद निकालने की कला? तो मधुबनी कला जो है बिहार में प्रचलित लोक कला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। कह रहे हैं यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n, तो हमसे पूछ रहा है m डिवाइडेड बाई n क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं sec थीटा प्लस cosec थीटा की, क्योंकि हमें cos साइन में अगर चेंज कर लेते हैं तो हमें निकालना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो sec को हमने चेंज किया 1 बाई cos थीटा प्लस cosec थीटा को चेंज किया 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू n। फिर हमने ले लिया यहाँ पे एलसीएम cos थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारा ऊपर चला गया, फिर cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू n। अब आप इसी चीज को यहाँ पे m बाई n अगर निकालते हो तो m की वैल्यू हमें पता चल गई cos थीटा प्लस साइन थीटा। n की वैल्यू की बात करें तो cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा से cos थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा ऊपर चला गया, तो आंसर हो गया सीधे cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से सबसे भिन्न को चुने। कह रहा है 65वीं वर्षगांठ हीरक जयंती को कहते हैं, 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती को कहते हैं, और 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती को कहते हैं, और 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली 50वें को मनाया जाता है। उसके बाद रूबी जयंती 40वें को मनाया जाता है और रजत जयंती 25वें को मनाया जाता है, जबकि 65वें को हीरक जयंती नहीं मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मैथ से रिलेटेड है। कह रहा है एक कारखाने में जनवरी के महीने में, यहाँ पे आपको दे के रखा है कि कितने हैं, तो 18,58,509 कैसेट का उत्पादन हुआ। जनवरी के महीने में 18,58,509 कैसेट का उत्पादन हुआ। फरवरी के महीने में 7623 अधिक कैसेट, और बिजली की कम आपूर्ति के कारण मार्च में फरवरी की अपेक्षा 25,838 कम कैसेट का उत्पादन हुआ। तो सभी महीनों में कुल कितना उत्पादन हुआ यह हमसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर सभी महीनों की बात किया है और बोला है कि फरवरी के महीने में इससे 7623 अधिक, और मार्च के महीने में फरवरी से 25,838, यानी कि सारी चीज कैलकुलेट किससे हुए हैं, तो 18,58,509 प्लस इससे 7623 अधिक यानी 18,58,509 प्लस 7623। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, फरवरी से 25,2838 कम, तो फरवरी का हम डबल करेंगे और उससे हम कम करेंगे, तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई
1858509 बिकॉज ये 3 बार आएगा। उसके बाद 7623 2 बार आएगा, तो +2 × 7623 माइनस यहाँ पे 25,838 कैसेट कम हुए, तो 25,838 यहाँ पे हमने माइनस कर दिए। तो अब हम ओवरऑल इसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो आंसर होगा वही हमारा हो जाएगा। तो हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो 55,64,935 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संजय और जय को एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकेंड तथा 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 1 सेकेंड में 12 मीटर का डिस्टेंस ये कवर कर लेते हैं। तो अगर 1 सेकेंड में करेंगे 12 मीटर का, तो 42 मिनट बोला, यानी 42 × 60 सेकेंड में कितना करेंगे, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 42 × 60, तो ओवरऑल यह आ गया 3024 किलोमीटर, 30.24 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह आंसर जो है हमारा मीटर में आया, फिर हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30.24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह थी जुनको तबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि H2O रेशियो हाइड्रोजन तो KOH रेशियो क्या। अब आप देखो H2O का कह रहा है रिलेशनशिप है हाइड्रोजन से, तो H 2 बार आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले आया है और इसका रिलेशनशिप कर दिया हाइड्रोजन से, तो KOH में K का रिलेशनशिप किससे होगा, तो K मतलब पोटेशियम, तो यहाँ पे पोटेशियम हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015, यह उस टाइम का करंट अफेयर था। 2015 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो यह हो गया आइसलैंड। तो आपको अभी के करंट में बताना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मले किस देश की राजधानी है। जैसा कि हमने बोला राजधानी से लेकर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने देखा एक सेट में 2 क्वेश्चन हो गए, इसलिए कंट्री के यहाँ पे जो भी कंट्री चर्चा में चले, किसी भी कंट्री की चर्चा हो उसके हम कैपिटल और करेंसीज देख लेंगे। तो मले की बात करते हैं, तो मले किस देश की राजधानी है, तो यह मालदीव की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 45 रुपए वर्ग मीटर की दर से एक 65 DM × 30 DM यानी 65 डेसीमीटर × 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत क्या होगी अगर 45 रुपए पर मीटर की दर से ढका जाता है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, तो 65 × 30 यानी 1950 डेसीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो यह जो है 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम अगर निकालें इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो 19.50 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर यानी 1 मीटर = 10 डेसीमीटर होता है। तो 1 डेसी यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 1 मीटर = 10 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर = 1/10 मीटर। अब यहाँ पर हमने देखा 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो 45 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 × 19.50, तो ऑप्शन नंबर ए 877.50 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। कह रहा है किट्टी ने कहा उत्तरा मेरी माँ के भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक है। किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन से किस तरह से संबंधित है। कह रहा है उत्तरा मेरी माँ के भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक है। तो अगर हम बात करते हैं किट्टी की, तो किट्टी की माँ हो गई, उसके बाद उसके भाई यानी कि किट्टी के मामा, इनकी पत्नी यानी किट्टी की मामी की 2 बेटियों में से एक है उत्तरा। तो किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन से किस तरह से संबंधित है, तो यह उसकी मामी है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यदि y = 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 हो और y की वैल्यू आपकी 1 दे के रखी है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम y की जगह पर अगर 1 पुट कर देते हैं तो 1 = 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3। अब 1 से हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गया, तो x + 3 = हो गया 2x - 1। तो x से 2x को हमने घटा दिया, तो -x = -4। तो x की वैल्यू आसानी से आ गई 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहे हैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिए गए हैं जिसमें 5 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। उनके अंक 10 में से दिए गए हैं। तो छात्र 3 और 5 ने
छात्र 4 और 1 से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, यह हमसे पूछ रहा है। तो छात्र 3 और 5 की बात करें तो 3 ने 10 अंक प्राप्त किए, जबकि 5 की बात करें तो 6 और 8 के बीच के यानी कि 7 अंक प्राप्त किया होगा। तो 3 और 5 मिलके 17 अंक प्राप्त किए, जबकि 4 और 1 की बात करते हैं तो 4 ने 5 अंक प्राप्त किए, 4 ने यहाँ पे आपके 6 अंक प्राप्त किए हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं 1 की तो 1 ने 8 अंक प्राप्त किए, यानी 8 6 14। तो दोनों में कितने की फर्क है, तो 3 की फर्क है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, यदि x इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 तो रूट x प्लस 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ x की अगर हम बात करते हैं तो यह हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3। अब हम इसे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 7 को आप अगर लिख सकते हो तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो 4 प्लस 3, हमने इसे कर दिया 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3। तो यह हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू हो गई 2 माइनस रूट 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हम निकालेंगे 1 बाई रूट एक्स की अगर वैल्यू, तो 1 बाई 2 माइनस रूट 3 से हम रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 से, तो हमारा आंसर हो गया 2 प्लस रूट 3। अब हमें रूट एक्स की भी वैल्यू मालूम है, 1 बाई रूट एक्स की भी वैल्यू मालूम है। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो रूट एक्स की वैल्यू हो गई 2 माइनस रूट 3 एंड 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू हो गई 2 प्लस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आसानी से इसका वैल्यू आ गया 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्लेनेट 9 क्या है। तो प्लेनेट 9 जो है बाहरी और सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश क्या है। 4 ऑप्शंस हैं। मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक है और लागू करने का योग्य है, यह भी गलत है। अगर हम बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है, तो यह बिल्कुल सही है। निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार को रद्द कर देते हैं, तो यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। तो युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया जो कि कंट्री कैपिटल से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आरेख क्लास के बच्चे को की पसंद को दर्शाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको एक वेन डायग्राम की तरीके का बना हुआ है जिसमें दिखा रहा है सभी सर्कल्स में कौन मरकरी को पसंद करता है, कितने बच्चे जुपिटर को, कितने बच्चे मार्स को, कितने बच्चे तीनों को, या फिर कितने बच्चे दोनों में से एक को, इस तरीके से। तो कह रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। मंगल यानी कि मार्स की बात करता है तो मार्स का ये वाला आपका सर्किल है, जबकि जुपिटर का यह वाले सर्किल है। तो दोनों को पसंद करने की अगर हम बात करते हैं तो 14 तो आपका होने नहीं वाला है, 12 भी नहीं होने वाला है। तो दोनों को कितने लोग पसंद करते हैं, तो 16 और 13 यानी कि 29 लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, कह रहा है बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है। तो बुध की बात करते हैं तो बुध को कितने लोग पसंद करते हैं, और हमसे पूछा बृहस्पति को कितने लोग पसंद करते हैं। आप उन दोनों में हमें डिफरेंस बताओ, तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं कितने का अंतर होगा। तो आप देखोगे बुध और बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बुध को 10, 12 और 13 यानी कि 35 लोग पसंद करते हैं, जबकि बृहस्पति को 16 और 13। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि बुध और बृहस्पति पसंद करने के वाले के बच्चे के बीच में अंतर हमसे पूछा, तो 35 और 41 हो गया, यानी कि कितने का अंतर हो गया, तो 6 का अंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध और यहाँ पे केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रह को पसंद करने वालों से कितना अनुपात है। तो मंगल ग्रह को सिर्फ 14 लोग पसंद करते हैं, जबकि तीनों ग्रह की बात करते हैं तो 13 लोग पसंद करते हैं। तो 14 डिवाइडेड बाई 13, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो इसे हम विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49,
साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा इंटू 1 प्लस हमने कर दिया कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 एंड 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से हमने ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो आंसर आपकी हो गई, यहाँ पे नीचे में हमारा साइन थीटा है तो 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, दी गई जोड़ी के समान रूप में रिश्तों ना दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। यानी कौन से इस तरीके से नहीं दिखा रहे, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये एक दूसरे के एंटो है यानी कि विपरीत है। जबकि होप और डिस्पेयर की बात करें तो यह जो है इससे बोल रहा है जो इससे रिश्ता न दर्शाए, तो होप और डिस्पेयर भी एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं, लव और हेट भी एक दूसरे के विपरीत है, लाइट और डार्क भी। जबकि एंगर और रैथ ये दोनों जो है गुस्सा और चिंता को दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी ये दोनों पर्यायवाची शब्द साइनोनिम्स हो जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के पार्ट्स भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।